हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं मंडे की। आने वाले हफ्ते में बाजार का मोमेंट क्या रहेगा उसका में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। यस, डेफिनेटली निफ्टी में काफी भारी करेक्शन हमें देखने को मिली है। निफ्टी एग्जैक्टली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 18,250 के लेवल्स पे था, वहां से हमने काफी बड़ी गिरावट देखी। और जो 18,000 का लेवल जो कि कहीं ना कहीं थर्सडे के दिन कहीं ना कहीं होल्ड होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था, उन्हीं लेवल से फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। और कहीं ना कहीं ये करेक्शन मुझे लेके गई कहीं ना कहीं 17,800 के लेवल्स पे, जहां पे हमने पिछले साल 26 दिसंबर को लो लगाया था। सब उन्हीं लोस के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो भी टूटता हुआ दिख रहा है और उसी के नीचे हमने क्लोजिंग दी। 100 डे में कहां पे एग्जैक्टली 17,880 के लेवल्स पे। सो अब बात करना चाहूंगा सबसे पहले मंडे के सेशन की। तो मंडे के सेशन में सबसे पहले अपर लेवल्स के पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 17,880 विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस। यस, डेफिनेटली ये हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। साथ ही साथ सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 17,900 के लेवल्स पे, जहां पे अब फ्रेश कॉल राइटिंग आती हुई दिख रही है। यस, 17,900 का लेवल टूट जाता है तो ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन आप फॉलिंग ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, जिसका रेफरेंस मैंने वहीं से लिया है जहां से 20 डे से रिजेक्शन देखने को मिला था। यस, 4 जनवरी और 6 जनवरी को 6 जनवरी को भी हमने इन्हीं लेवल से करेक्शन दिया। सो लेट्स सी, तो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये तेजी मुझे 18,000 के लेवल्स तक लेके आ सकती है, जो कि अब वीकली बेसिस से सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। सो दैट विल बी योर मेजर रेजिस्टेंस। यस, अगर 18,000 लेवल्स अप्रोच होते हैं तो मैं दोबारा बिकवाली करने की सलाह जरूर देना चाहूंगा। 18,000 के लेवल्स आप दोबारा बिकवाली कर सकते हैं और दोबारा हो सकता है 17,900 17,800 के लेवल देखने को फिर से मिले। और 17,800 का लेवल टूटा तो ये गिरावट काफी बड़ी हो सकती है। कितनी बड़ी, इसके बारे में हम भी बात करते हुए दिखेंगे। बाकी इन केस अगर 18,000 लेवल टूट भी जाता है तो भी हायर लेवल्स पे काफी रेजिस्टेंस है। यहां पे हमारा 10, 50 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आते हैं, जो कि फॉलिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। और साथ ही साथ 18,250 वैसे भी एक साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो अगर हम 18,000 के ऊपर निकलते हुए तो मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना आपको करना पड़ेगा। और निफ्टी को अब मैं बुलिश तभी कहूंगा जब निफ्टी अपने 20 डे या मैं बोलूं 18,250 इसके ऊपर जब तक नहीं निकल जाता, तो 18,250 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाता, मुझे लगता है बाजार में लोग सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपनाते रहेंगे। तो ये बात हो गई आपके निफ्टी की। सो बात निफ्टी के अपर लेवल्स की, तो बात कर लेते हैं हम डाउन साइड के लेवल्स में। तो शुरुआत करना चाहूंगा पहले फर्स्ट सपोर्ट से। तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा 17,800 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो था। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 17,782 का, ये एग्जैक्टली आपके 26 दिसंबर 2022 के लोज है। सो अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी अब 100 डेमा को तोड़ने के बाद कहीं अपने 200 डेमा की तरफ जाती हुई दिख सकती है। पहला जो पहले टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,640 के लेवल्स पे, जिसका रेफरेंस मैंने लिया हुआ है आपके कहीं ना कहीं 27 अक्टूबर 2022 के लो से। तो वो लो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 17,500 के लेवल्स पे, जो कि अब एक वीकली सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा है। और वहां पे भी अब फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 17,800 गया तो हम 17,500 रुपए की तरफ जाते हुए दिखेंगे। यस, तो यहां तक की गिरावट की एक्सपेक्टेशन मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल इस आने वाले हफ्ते में। बाकी मीनिंगफुली बाजार कोई भी गैप पेंडिंग नहीं रखता। तो 17,500 के नीचे 17,430 से लेकर के 17,320 के बीच एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि पिछले साल का ही है, जिसको हमने देखा था कहने की 18 अक्टूबर 2022 में। तो ये लेवल, ये गैप भी सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, गिरावट और कितनी जा सकती है अगर 17,800 टूटे, तो इसको अभी हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा गाइस बैंक निफ्टी से अब। सो बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी भारी करेक्शन हमने देखा। कहीं ना कहीं 43,600 के लेवल से करेक्शन हमें लेके गया कहीं ना कहीं 43,000 की ट्रेजेक्टरी तक। और वहां पे हमारा जो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था वो भी लेवल टूट गया और ये करेक्शन सीधे हमें 42,000 के लेवल्स पे लेके आता हुआ दिखा। तो काफी भारी करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में भी अब देखने को मिली है। और अब 42,000 के लेवल्स पे अब फ्रेश पुट राइटर आते हुए दिख रहा है। यही आपका इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है। और 42,500 जिस पे हम कहते थे कि जब तक होल्ड है तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है, उन लेवल्स के नीचे अब आ चुके हैं। वो लेवल्स अब कॉल लेटर के ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। सो बात करना चाहूंगा अब
मंडे के अपर लेवल्स की, बैंक निफ्टी के अपर लेवल्स की, तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,500 का लेवल, जो कि अब फ्रेश कॉल लेटर्स का एरिया है। साथ ही साथ ये हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 42,625 के लेवल्स, जो कि एवरेज हाइज है कहीं कि 6 जनवरी फ्राइडे के लेवल्स। तो वहीं पे बात करूं अब टारगेट्स की, तो अगर ये लेवल अगर कट जाते तो आपका पहला टारगेट रहेगा इसी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आता है 42,900 के लेवल्स पे, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 43,123। इसका रेफरेंस लिया है मैंने कहीं ना कहीं 5 जनवरी 2023 के हाई से। तो देखो बैंक निफ्टी में अगर तेजी आनी है या बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो बैंक निफ्टी को अपने 20 डे में और 43,100 के ऊपर निकलने की बहुत जरूरत है। अगर लेवल निकल जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड गाइस। अदरवाइज जब तक 20 डे में 43,000 के नीचे है, मुझे लगता है सेल ऑन राइज की सिचुएशन बैंक निफ्टी में अपना के चलनी चाहिए। तो अगर 43,900 43,000 की तरफ आता है तो बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइज की सिचुएशन में बेचा जा सकता है, और ये बिकवाली वापस 42,500 और 42,000 की तरफ वापस लेके आता हुआ दिख सकता है। वही बात करो आप डाउनसाइड के लेवल्स की, तो आफ्टर ब्रेकिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब फर्स्ट सपोर्ट जब आता हुआ दिख रहा है वो है 42,000 के लेवल, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 41,880 का लेवल, जो कि फ्राइडे के लोज थे। अगर ये जोन टूटा तो मंदी करिए, पहला टारगेट बनेगा आपका 41,575 का, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 26 दिसंबर के लोज से। और ये डेफिनेटली यहाँ पे भी फ्रेश पुट राइटर्स हैं गाइस। बाकी अगर ये लेवल टूट जाता है तो करेक्शन मुझे बैंक निफ्टी के 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ लेके आता हुआ दिख सकता है, जो कि 41,062 के लेवल्स पे आता है। और ये लेवल्स का रेफरेंस मैंने ले रखा है एग्जैक्टली आपके 4 नवंबर 2022 के लो से। तो वहां तक के डाउनसाइड मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। शुरुआती जो रेंज रहेगी वो 42,500 से लेकर के 42,000 की बनती हुई दिखेगी। तो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन से। तो 18,000 के लेवल्स पे अगर देखा जाए तो बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे 1 करोड़ 23 लाख कॉल देखने को मिलता है। तो वहीं पे डाउन साइड में पुट राइटर्स बढ़े हैं 17,800 के लेवल्स पे, जहां पे 45 लाख का ओआई बना है। साथ ही साथ अब ये ओआई धीरे धीरे 17,600 और 17,500 के लेवल्स पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 17,500 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट 48 लाख लगभग 50 लाख का ओआई अभी मर्ज होता हुआ दिखेगा। सो जिस तरह से फ्रेश पुट राइटिंग डाउनसाइड की तरफ हो रही है और धीरे धीरे पुट राइटर्स कॉलेटर भी लोअर लेवल्स को ग्रिप कर रहे हैं, कहने की रेंज डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है और ये एक बेयरिश इंडिकेशन देता है। तो वही बात करूं 18,000 के लेवल्स पे पुट्स की, तो यहाँ पे अभी भी 60 लाख को आई है। यस, यूएस मार्केट में थोड़ी तेजी आई थी, तो हो सकता है बाजार थोड़ा तेजी के साथ खुले, बट मैं यही कहूंगा 18,000 के ट्रेजेक्टरी पे आता है तो 18,000 पे बैठा पुट राइटर अपने शॉर्ट्स को कवर करेगा और वहां से दोबारा करेक्शन देखने को मुझे मिल सकता है। एज आई कैन सी ऑन कॉल साइड लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 23 लाख को आई है, तो बहुत अच्छा हर्डल है। 18,000 का उछाल मिलती है तो दोबारा बेचना चाहिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 42,500 के लेवल से फ्रेश कॉलेटिंग ऐड होती हुई दिख रही है, जहां पे 28,18,000 को आई बना हुआ है। ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ 42,000 के लेवल्स पे 23 लाख को आई बना हुआ है, ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। सो अगर 42,000 का लेवल टूट जाता है तो फ्रेश पुट राइटिंग 41,500 के लेवल्स पे भी इमर्ज हो रही है, जहां पे 3,37,000 को आई है। हालांकि सिर्फ 41,500 का ही लेवल नहीं है, यहाँ पे 41,000 के लेवल्स पे भी पुट राइटर्स इमर्ज हुए हैं, जहां पे 15,40,000 को आई है। बाकी हाई लेवल्स पे हर एक प्रीमियम पे कहीं की कॉल राइटिंग बढ़ती ही दिख रही है। 43,000, 900, 800, 700, 600, 500 सब में अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। बाकी 43,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। तो अगर मंडे में अगर कोई गैप अप मिलता है 20 डे में 42,900 या 43,000 जो कि रेजिस्टेंस है उसके आसपास अगर बैंक निफ्टी दिखे तो उछाल पे बेचना चाहिए। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस पे चल लेते हैं। तो अगर ग्लोबल इंडिसेस देख ली जाए, मैंने मॉनिटर का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो कहीं ना कहीं S&P 500 में आज के फ्राइडे सेशन में लगभग 2.2% की तेजी देखने को मिली। तो डाउ जोन्स में लगभग 2% की तेजी,
नैस्डैक में भी 2.5% की तेजी देखने को मिली, लगभग 10,500 के ऊपर होल्ड कर गया। यूरोपियन मार्केट में भी रिकवरी थी, लगभग 1-1.5% की तेजी FTSE CSE डैक्स में देखने को मिली। वहीं पे अगर एशियाई बाजार की बात करूं तो एशियाई बाजार भी इन ग्रीन ही क्लोज हुआ है। SGX निफ्टी कहने के 18,100 रुपए के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। हालांकि क्लोजिंग के टाइम भी कहने के SGX निफ्टी 18,000 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। सो लेट्स सी, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो है पॉजिटिव है, तो हो सकता है पॉजिटिव ओपनिंग मिले, बट बहुत बड़े हर्डल्स हैं फॉर 18,000 43,000, ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे। बात लेते हैं अब FIs एंड DIs के डेटा की। तो यस, पिछले दिन की तरह फ्राइडे के दिन भी काफी अच्छी बिकवाली ही देखने को मिली, लगभग 1819 करोड़ की बिकवाली हुई, जिसमें FIs ने जम के बेचा है लगभग 2,900 करोड़ की, मतलब लगभग 2,900 करोड़ की बिकवाली। DIs की अगर मैं बात करूं तो DIs ने खरीदारी की, थोड़ा सा शॉक को एब्जॉर्ब किया है, लगभग 1,080 करोड़ की खरीदारी देखने मिली है। तो DIs कहने के थोड़ा बचाने के चक्कर में है, बट कहने के FIs अभी भी लगातार बेच रहे हैं, तो रेसिजन का खतरा अभी भी बना हुआ है, टला नहीं है। सो निफ्टी में मैं थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा गाइस। सो निफ्टी में एग्जैक्टली क्या होता हुआ दिख रहा है, निफ्टी में एग्जैक्टली एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। सो जो नेकलाइन देखने को मिल रही है वो एग्जैक्टली 17,800 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। सो इतना समझ जाओ कि अगर 17,000 लेवल टूटा तो कप एंड हैंडल के हिसाब से जो डेप्थ है, जो कि ऑलमोस्ट 1,080 पॉइंट की है, उतनी पॉइंट की गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है, और ये लगभग कहीं ना कहीं हमारे 29 सितंबर के लोस के बराबर है। तो लगभग हम 16,750 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो 200 डे में अगर टूटा, जो कि 17,500 के लेवल से प्लेस्ड है, तो ये गिरावट सीधे मुझे कहीं ना कहीं अपने 30 सितंबर के लोस की तरफ ही लेके जाती हुई दिखेगी। तो बहुत भारी करेक्शन कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक ट्विटर ऑल्सो, या ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बात लेते हैं हम यूएस मार्केट्स की। तो यूएस मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, 10,500 का लेवल। एक तरह से काफी दिनों से कहीं ना कहीं यूएस मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, जॉब डेटा के आने के बाद और FOMC की मीट के बाद थोड़ा सा बाजार तेजी में आया है, और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 10,569 पे देखने को मिली। हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पे नैस्डैक भी अपने गैप को बस फिल करने जा रहा है, जो कि एग्जैक्टली 85 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे बुल्स कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे, और दोबारा कहीं अगर करेक्शन आई तो काफी भारी डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये गैप कहीं ना कहीं फिल होगा एग्जैक्टली 10,680 के लेवल्स पे। ऑलराइट, तो ये जो भी तेजी आ रही है वो गैप फिलिंग, देखो कोई भी तेजी है, कोई मंदी आती है, उसके पीछे एक रीजन होता है, और टेक्निकली एक गैप भी पेंडिंग है। तो डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी काफी समय से कंसोलिडेशन में था, और इस एग्जैक्टली डाउ जोन्स ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही कहने की सपोर्ट लिया, और सीधे 33,437, जो कि एग्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं 4 जनवरी और कहीं ना कहीं हमारे 28 दिसंबर के हाईस थे, उन लेवल्स के ऊपर निकल गया है। सो यहाँ पे भी मीनिंगफुली जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सेटल आउट हो सकता है, और ये गैप एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं 15 दिसंबर में, जो कि ऑलमोस्ट करीब है 34,000 के लेवल्स पे। हालांकि 34,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहां पे बाबा बैंक डाउ जोन्स अटकता हुआ दिखता है। लेट्स सी, मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पे एक गैप को सेटल आउट करके, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का है, तो ये 34,000 के लेवल्स को स्ट्राइक करके दोबारा करेक्ट हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली जैसे मैंने पहले ही बोला कि अभी भी रेसिजन का खतरा टला नहीं है। ओके, सो या लेट मी गो टू डॉलर इंडेक्स गाइस। सो डॉलर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में एक भारी करेक्शन देखने को मिला है, 105 डॉलर से सीधे 103 डॉलर के आसपास आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा इफेक्ट कहीं ना कहीं बाजार में जरूर पड़ेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा डॉलर इंडेक्स के कूल ऑफ में। कहीं ना कहीं कमोडिटीज सेगमेंट को भी काफी तेजी मिली थी इसकी वजह से। वहीं बात करूं USD INR की, तो यस डेफिनेटली रुपए में थोड़ी सी मजबूती जरूर देखने को मिली है। जो इंपॉर्टेंट लेवल था कहीं ना कहीं 83 रुपए का, वहां से उन्हीं लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल गया, जैसे हमने पहले अक्टूबर के 2020 के समय में देखा था। तो ये डाउनसाइड हो सकता है, थोड़ा सा रिलीफ कहीं के मंडे सेशन में लाता हुआ दिखे। बट मैंने जैसे कहा कि अगर बैंक निफ्टी 18,000 के पास और बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल्स को अप्रोच करता है तो दोबारा आपको बिकवाली करनी चाहिए। ऑलराइट, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा। बाकी कंक्लूजन में यही कहूंगा कि बाजार मंडे के सेशन में थोड़ा फ्लैट टू एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, और इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें बाजार देखने को मिल सकता है। मिले तो बेचो। ऑलराइट, जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकल जाता या 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल जाता दोनों इंडिसेस में, तब तक हमें कोई भी तेजी नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।
Girls with their nails done now. Girls with their